क्या हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या कहने, सोचा यार थोड़ा चल पड़े तो चल पड़े। थोड़ा तो कम करो, थोड़ा कम करो। बहुत अच्छे। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हम सबसे कंफर्टेबल तो अपने घरों में ही होते हैं, सबसे आरामदायक स्थिति में होते हैं। हाँ, भाई बहनों का प्यार होता है, माँ की बनाई हाथ की रोटी मिलती है, लेकिन हमें घर छोड़ना क्यों पड़ता है? स्वागत है। एक बात कहता हूँ कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से उनके परिवार की जिम्मेदारी उनसे घर उनका छीन लेती है। आप भी कहीं और के होंगे, सब यहाँ पे अपनी नौकरी कर रहे हैं, पंकज भैया भी कहीं और के होंगे। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हम लड़कों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है। चार पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, सुनिएगा, आनंद आएगा। फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, क्या कहने, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के। क्या कहने, जिंदाबाद, अभिनंदन। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदल पड़ा घर के वास्ते। लेकिन इस बात से निराश मत होइए। अजय भैया स्वागतम। ये कविता के वो श्रोता हैं जो भोर निकाल देते। इस बात से निराश मत होइए कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। हाँ, भगवान रामचंद्र जी को भी अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी थी और कन्हैया से भी वृंदावन छूट गया था। एक कवि हुए संशय की एक रात, उनका काव्य नरेश मेहता। उसमें एक दृश्य आता है कि भगवान रामचंद्र जी जब अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने गए तो उस रात में नींद नहीं आई। मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। अगला कोई बड़ा दिन होता है, अगली कोई बड़ी परीक्षा होती है, हमारा कोई चुनाव का रिजल्ट आने वाला होता है, व्यापार में कोई बड़ी डील साइन करने वाले होते हैं, तो उस रात हमें नींद नहीं आती। उस बिंदु पे आकर ठिठक गया कि भगवान रामचंद्र जी और एक आम व्यक्ति एक बिंदु पर आकर समान हो जाते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, बाबा। कल भोर की चिंता में रात। अगली पंक्ति बहुत खूबसूरत है, संभाल लीजिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। बहुत अच्छे, तालियां कमजोर है आपकी। बहुत अच्छे। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। हर आदमी बहुत होती है एक राम कहानी। कभी प्रकाशित भले नहीं हो, लेकिन आप सबकी भी कोई ना कोई कहानी जरूर है। हम पे ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती का थोड़ा सा आशीर्वाद है कि मंच से माइक से खड़े होकर अपनी बात कह पा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी लोग मेरे सामने, सबकी भी कोई ना कोई कहानी जरूर है, भले वो जमाने के सामने वैसे नहीं आ पाई। हर रामचंद्र जी को भी कोई ना कोई बाबा वाल्मीकि और तुलसीदास चाहिए होते कि उनकी कहानी को हम दुनिया के सामने रख सकें। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैनपुरी में खड़ा हूँ, एक बड़े व्यक्ति का आपने जन्म दिया है। मैं किसी पार्टी विचारधारा का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर बड़े व्यक्ति का जन्म यहाँ से हुआ तो उसका जिक्र बनता है। चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। मुझे जीवन में वो लोग पसंद है जो सेल्फ मेड होते हैं, जिन्होंने, इनके पिताजी का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन शून्य से शिखर तक की यात्रा की हो। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है,
चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे गांवों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन सफाई से निकलकर एक व्यक्ति मुलायम सिंह यादव ने अगर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई तो मैं चाहता हूं कि एक बार तालियां आपके उनके लिए उठनी चाहिए। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। राम अभी बहुत अच्छी बात कर रहा था। राम मुझे बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा कवि है। देश में इन दिनों बड़े आंदोलन को लेकर चल रहा है, तालियां बजाने वाली उसके पास बहुत सारी कविताएं, लेकिन वो एक वैचारिक आंदोलन लेकर चल रहा है। मैं भी कुछ उसमें पंक्तियां जोड़ता हूं, सुनिएगा। मेरा इन दिनों इस बात पे बहुत विश्वास बढ़ा है कि अगर ईश्वर आपको कोई प्रतिभा दे तो उस प्रतिभा पे दांव लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर की दी हुई प्रतिभा पर आप दांव नहीं खेलते तो ईश्वर कई जन्मों के लिए उससे आपको वंचित कर देता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। मैं अपने जीवन में बहुत सारे काम करके अंतिम में एक सम्मेलन कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि बाकी 30 साल बाद मुझे इस बात का रिग्रेट ना हो कि यार एक बार दांव लगा लिया होता तो शायद जीवन का डिजाइन कुछ और होता। छोटे छोटे प्रलोभन आते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। अभी मैंने मैसेज दिखाया, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर चाहते हैं कि मैं उनको ज्वाइन कर लूं, लेकिन प्रलोभन आते हैं, आपको उनसे बचना है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, बाबा मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे। एक व्यक्ति की तालियां मुझे चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आज़मान दीजिए, तो हमें बहुत अच्छे किस्मत तो हमें अपनी आज़मान दीजिए। झारखंड का एक लंबे बालों वाले लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई। रेलवे की नौकरी छोड़कर उसने बल्ला उठाया तो हम 2011 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व विजेता बने थे। क्रिकेट में उसका नाम होता महेंद्र सिंह धोनी। अगर आपके अंदर कुछ हो, आपके बच्चे के अंदर प्रतिभा हो तो उस पर दांव लगाना। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। लेकिन एक और बात कि जब आप अपने ऊपर दांव लगाते हैं, हम और राम जैसे लोग दांव लगाते हैं, तो ऊपर के कुछ लोगों को आपकी वो दांव हिम्मत रास नहीं आती, तो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां सुनना। ये ब्रजभूमि है, भगवान कृष्ण को आराध्य मानने वाले हम लोग हैं, और जिसने महाभारत और गीता पढ़ी हो, छोटे छोटे इन डरों से डर नहीं लगता। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ। क्या बात है, स्वागत है, बहुत अच्छे। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। आप चुनाव लड़ने चलते हो, आप कोई नया व्यापार शुरू करते हो, बड़े बड़े जो पहले से जमे हुए लोग हैं उनको आपकी हिम्मत रास नहीं आती, लेकिन आपको क्या करना है? डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, आपके हाथ खुले। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई जीतनी है। बहुत अच्छे स्वयं भाई।
पहली बहुत आभार, जिंदाबाद। बहुत आभार आगे आपका कि बढ़ आपने इस सकते हैं। खूबसूरत लोगों से मुझे मिलवाया। हाँ। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। वाह वाह। राम कह रहा था कि जिसने या तो युद्ध आदमी उसने सामना नहीं किया या तो वो भाग गया। युद्ध तो सबके जीवन में है, आपको युद्ध लड़ने पड़ेंगे, सबको लड़ने ही पड़े अपने, सब अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। जिंदाबाद। लेकिन ये भी है ना कि जब आपके अपने भीतर का डर पता चल जाता है तो ताकत भी ईश्वर दे देता है। और किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ। वाह वाह। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जय जय। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। ये चौहानी नगरी है मैनपुरी। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, बाबा। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चले, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ फिर एक गीत तक पहुंचना चाहता हूँ। स्वागतम। मेरे हिस्से में दोनों चीजें बराबर से हैं। आप सबका बहुत सारा प्रेम भी और मेरा बहुत सारा विरोध भी है। आदरणीय प्रधानाध्यक्ष के भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर प्रस्थान ले लें, 5 मिनट। मैं जानता हूँ कि आप महत्वपूर्ण कामों में, लेकिन चाहता हूँ कि आप अपना स्थान ले लें, क्योंकि क्रम टूट जाता है। हाँ। हमारा और जो श्रोताओं का रिश्ता है वो टूट जाता है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी दूर में ज्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट हूँ। स्वागत है। लेकिन 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। सृष्टि में आज तक जब से शुरुआत हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्य पराजित हो गया हो। मेरे बारे में बहुत सारी बातें